इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 10 कूलम्ब। दो चार्ज है और दोनों का वैल्यू दिया 10 कूलम्ब, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। दोनों चार्ज 10 कूलम्ब वाला 10 मीटर पे सेपरेटेड है एयर में। एक चार्ज क्यू, दूसरा भी क्यू, दोनों क्यू का वैल्यू 10 कूलम, सेपरेशन को आर बोल लीजिए। यदि एक को Q1 और दूसरे को आप Q2 बोलते हैं तब दोनों चार्ज के बीच का फोर्स आपका होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एयर में है तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 के बदले 10, Q2 के बदले भी 10, बाई सेपरेशन R भी 10 दिया है तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे 10 इंटू 10, यह ऊपर और नीचे का टर्म कैंसिल, आंसर आपका आ गया 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 मिली कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। आपके पास दो चार्ज है और मैग्नीट्यूड दे दिया है 20 मिली कूलम्ब, डिस्टेंस दे दिया है 20 सेंटीमीटर, मीन्स चार्ज भी एसआई यूनिट में नहीं है और डिस्टेंस भी एसआई यूनिट में नहीं है, जबकि आंसर न्यूटन में मीन्स एसआई यूनिट में है। तो पहला काम होगा कि फॉर्मूला लिखने के बाद दोनों ही क्वांटिटी को आपको एसआई यूनिट में लाना होगा। फोर्स पूछ रहा है तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एयर में प्लेस्ड है तो 9 इंटू 10⁻9, बोला है ईच ऑफ 20 मिली कूलम, पहला भी 20 मिली कूलम और दूसरा भी 20 मिली कूलम। जब भी मिली कूलम को कूलम में लाएंगे तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। Q1 और Q2 दोनों सेम वैल्यू है तो दो बार ना लिख करके एक लिख करके स्क्वायर कर लेते हैं। बाई सेपरेशन आर दिया 20 सेंटीमीटर, 20 और सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। इसे सॉल्व करने पे 9 इंटू 10⁻9, ऊपर में 20 का स्क्वायर होगा और नीचे भी 20 का स्क्वायर कैंसिल, यह आया ऊपर का टर्म 10 का पावर -3 का स्क्वायर करने पे -6 और नीचे में 10 का पावर -2 का स्क्वायर करने पे -4, यह -4 ऊपर गया। या पहले आप इस दोनों को अरेंज कर लीजिए तो 6 और 9 और -6 मिल करके +3 और यह -4 ऊपर जा करके +4 तो +3 और +4 +7, 9 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। 9 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बताया कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम। पिछली बार मिली था, इस बार माइक्रोकूलम दे दिया। इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4, इस बार दोनों चार्ज एयर में प्लेस्ड न होकर के किसी दूसरे मीडियम में प्लेस्ड है और उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या इसे ही आप बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू 4 दे दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज 40 सेंटीमीटर, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन आर बोल लिया 40 सेंटीमीटर। तो इस बार आपसे फोर्स पूछा गया है मीडियम में। मीडियम में फोर्स निकालने का रेडीमेड फॉर्मूला है, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के थ्योरी में इसे डिस्कस किया है कि फोर्स इन मीडियम होता है फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई के, जहाँ के को आप रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। फोर्स इन एयर के लिए आप लिखिएगा 9 इंटू 10⁻9 के का वैल्यू, Q1 इंटू Q2, Q1 20 माइक्रो है तो 10 का पावर -6, Q2 भी इतना ही है तो स्क्वायर कीजिए बाई आर स्क्वायर। आर इज 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले आइए 10 का पावर -2 स्क्वायर और इंटू यह जो के है यह 1/4πε0 वाला के नहीं है, इस के को मैंने बोला रिलेटिव परमिटिविटी वाला के, एप्सिलॉन आर वाला के है और इस रिलेटिव परमिटिविटी वाले के का वैल्यू 4 दे रखा है तो बाई में 4 डाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9।
20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 10 के पावर -6 का स्क्वायर -12 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर 1600 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर 10 का पावर -4 इंटू 4। यदि सॉल्व करें तो 400 से या 1600 4 टाइम्स कैंसिल होगा। यह आपका आया 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16। ऊपर में पावर देखे तो -12 और +9 मिल करके -3 और यह 4 ऊपर गया तो +4 हो जाएगा, -4 ऊपर जा करके। तो ऊपर में आपका पहले से आ रहा था 10 का पावर -3 और नीचे वाला माइनस ऊपर जा करके 10 का पावर 4 हो गया, या दोनों मिल करके 10 आ जाएगा। मीन्स ऊपर टोटल 10 बचेगा। 90/16 को आप लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 8। डिवाइड करने पे यह वैल्यू आपका 5.62 पॉइंट में न्यूटन में आ जाएगा। आंसर भी दे रखा है 5.62 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर इज 40 न्यूटन। दो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया लेकिन बोला कि दोनों के बीच का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर मीन्स 1/2 मीटर और एयर में प्लेस्ड है और उसके बीच का फोर्स बता दिया 40 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 25 सेंटीमीटर। पहले 50 सेंटीमीटर था, अब 25 सेंटीमीटर कर दिया है, मीन्स डिस्टेंस को आधा कर दिया। फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप डायरेक्ट फॉर्मूला से पहले कर सकते हैं। एफ इक्वल टू होता है KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R²। चार्ज को चेंज नहीं किया, K कांस्टेंट रहा, केवल चेंज कर रहा है R को। तो F का R² के साथ इन्वर्स रिलेशन है और यदि R हाफ हो जाए तो फोर्स जो है वह हाफ का स्क्वायर पहले कीजिए तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो फोर्स 4 टाइम्स नहीं होगा, इनवर्स के कारण 1/4 टाइम्स। और यदि R हो रहा है 1/4 R² तो फोर्स को 4 गुना हो जाना होगा। यहाँ पर आपका R जो था पहले R², बाद में डिस्टेंस आधा करेंगे तो आधा करने पे यह आ जाएगा R²/4 मीन्स इनिशियल का 1/4 और R² 1/4। तो इनवर्स के कारण फोर्स को 4 गुना होना होगा। तो 40 न्यूटन का 4 गुना 160 न्यूटन आंसर दे गया। नहीं, आप पूरा कैलकुलेशन यदि करना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए F इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R²। फोर्स का वैल्यू डाल लीजिए, इनिशियली था 40 न्यूटन तो F के बदले 40। K को एज इट इज छोड़िए, Q1Q2 भी छोड़ लेते हैं। डिस्टेंस R बोला है 50 सेंटीमीटर तो उसको मीटर में 1/2 लिख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ से आपका यह 40 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 वाला टर्म ऊपर गया, 4 के Q1 इंटू Q2 इक्वेशन 1 बोल लीजिए। नेक्स्ट टाइम में पूछा है व्हाट विल बी द फोर्स। अगली बार फोर्स बताया नहीं, आपसे पूछ लिया है, उस फोर्स को आप F बोल लीजिए और F होगा KQ1Q2 बाई डिस्टेंस बिकम्स 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीन्स 100 से डिवाइड कीजिए या 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 1/4। तो अगली बार आप 1/4 का स्क्वायर करेंगे, यह 16 ऊपर गया तो F इक्वल टू 16 KQ1 इंटू Q2। KQ1 इंटू Q2 का 4 गुना है 40, तो इसे भी आप उस फॉर्म में लिख लीजिए। 16 को लिखिए 4 और एक 4 K के साथ तो 4 KQ1 इंटू Q2। इस पूरे का वैल्यू 4 KQ1 Q2 का वैल्यू 40 डाल लीजिए तो 4 इंटू 40 इक्व टू 160 न्यूटन आ जाएगा। या फिर एक और उपाय था कि सेकेंड वाले इक्वेशन को आप 2 बोल लीजिए और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर लीजिए। वहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे LHS में 40 और 2 के LHS में है F तो 40/F।
इसके RHS में 4K Q1 Q2 और 2 के RHS में है 16K Q1 इंटू Q2। K Q1 Q2 से K Q1 कैंसिल, यह 4 टाइम्स। एफ गया RHS में 40 इंटू 4 160 न्यूटन। तो अलग अलग 2-3 तरीका है, जो भी आपको अच्छा लगे आप निपटा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फाइव नंबर क्वेश्चन बोला द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज एफ इन एयर। 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच का जो फोर्स है वह एयर में एफ बता दिया। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द डिस्टेंस बिकम्स डबल। फोर्स होता है K Q1 Q2/R²। यदि डिस्टेंस पहले R था तो नीचे का टर्म R², डबल करने पर 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R²। मीन्स यह R² वाला टर्म बाद में 4 गुना हो गया और R² 4 गुना, तो फोर्स 4 गुना ना हो गए, इनवर्स रिलेशन के कारण 1/4 टाइम्स। तो पहले F था तो F का 1/4 F/4 हो जाएगा। या फिर आप फर्स्ट बार में F ऐसा लिखिए, सेकेंड बार का फोर्स समथिंग F' डाल दीजिए K Q1 Q2 इस बार डिस्टेंस कर दिया है डबल तो 2R का स्क्वायर 4R²। और इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करके अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे किया वहां से भी आप F' का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका F/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोला द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर इज 100 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अभी बोला था डबल करना, डबल करना मीन्स 100% से इंक्रीज करना, और यहाँ 50% से इंक्रीज किया मतलब डिस्टेंस को 1.5 गुना किया। फोर्स के फॉर्मूला पे आइए, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। पहले तो डिस्टेंस R था तो R² वाला टर्म R², लेकिन अब R को 50% इंक्रीज कर लिया है। तो इधर साइड में देख लीजिए, यदि R 50% से इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज के लिए आप प्लस करेंगे और डिक्रीज रहता तो यहाँ माइनस लिखते। और कितना, तो R का 50% है, यह 2 टाइम्स कैंसिल, R + R/2 कैलकुलेट होकर के 3R/2। तो अगली बार जब आपका डिस्टेंस R का 3/2 को 1.5 गुना बोलते हैं, तो डिस्टेंस यदि 1.5 गुना हुआ है तो 3/2 R का स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 9/4 R²। यह डिस्टेंस R² पहले से 9/4 टाइम्स हाइयर। तो यदि R² 9/4 टाइम्स हाइयर तो यह बेचारा 9/4 टाइम्स लोअर या फिर 4/9 टाइम्स हो जाएगा। तो F का 4/9 कीजिए तो F × 4/9। F का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो 100 का 4/9 कीजिएगा, दिस विल बी 400/9 न्यूटन। और 400 में 9 से डिवाइड करके एक बार चेक कर लेने दीजिए कि कितना आ रहा है। 44.4 न्यूटन आ रहा है यह वैल्यू आपका। और आंसर में 44 दिया तो अप्रोक्सीमेटली आप आंसर के करीब ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इंक्रीज्ड बाय 3% देन परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स। इस बार फोर्स नहीं पूछा, फोर्स का परसेंटेज डिक्रीज पूछा, जिसे आप बोलेंगे परसेंटेज चेंज। और डिस्टेंस में जो इंक्रीज है वह 3% का है। 3% का इंक्रीज या अप टू 5% का इंक्रीज या डिक्रीज आप स्मॉल चेंज बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेन फार्मूला यूज करते हैं और बाद में उसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे स्मॉल के लिए। परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, परसेंटेज डिक्रीज को आप चेंज बोलिए, फोर्स के लिए F, तो परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स को लिखेंगे परसेंटेज ΔF। और किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100% में। परसेंटेज चेंज किसी का भी हो तो उसका फॉर्मूला फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100% में। फाइनल वैल्यू फोर्स का, यह इनिशियल वैल्यू फोर्स का और नीचे भी इनिशियल वैल्यू फोर्स का। तो फोर्स का फाइनल वैल्यू आपको नहीं पता है, बदले में बोला है कि डिस्टेंस को हम लोग 3% से इंक्रीज किए हैं। तो पहले आप फोर्स को डिस्टेंस से रिप्लेस कर लीजिए साइड में फॉर्मूला लिख करके। एफ होता है K(Q1) Q2 डिवाइडेड बाय R²। के चेंज नहीं किया, Q1 Q2 नहीं, केवल चेंज किया है R। मीन्स यहाँ से आप बोल सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल 1/R², या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो F2 यदि करेंगे तो यह हो जाएगा 1/R2², और F1 करेंगे तो यह हो जाएगा 1/F1²। F2 के बदले आप डालिए 1/R2² माइनस 1/R1², और डिवाइडेड बाई इस F1 के बदले भी 1/R1² इंटू 100% में। 1/R2 जो बोला है बाद वाला डिस्टेंस, वह इनिशियल से 3% ग्रेटर है। तो R2 को आप लिख सकते हैं R1 प्लस R1 का 3% बोले तो 3/100, और R2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। R2 के बदले मैंने डाला R1 से 3% ज़्यादा, R1 प्लस R1 का 3/100 माइनस 1/R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/R1 का स्क्वायर इंटू 100% में। यहाँ से यदि आप R1 कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर है तो बाहर में आ जाएगा 1/R1²। यहाँ भी 1/R1², नीचे वाले 1/R1² से कैंसिल, तो आपका ऊपर का टर्म रहा 1। अब यहाँ से R1 हट गया तो यह आया 1 प्लस 3/100। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस यह पूरा 1/R1² कॉमन आपने ले लिया था तो यहाँ 1 बचेगा, और बाई वाला 1/R1² से कैंसिल, तो बाई में भी 1 बचेगा, तो नीचे बाई 1 करने की जरूरत नहीं है, बाहर में केवल इंटू 100% कर लीजिए। 1 के बदले 1 प्लस इसे आप पढ़ेंगे 1 प्लस, इस पूरे टर्म को मन ही मन x बोलिए, तो 1 प्लस x हो। आप पावर में यहाँ 2 है, हम n ले ले, तो 1 प्लस x का पावर n, यह नियर अबाउट इक्वल होता है 1 प्लस nx। यदि x वाला टर्म 1 के रिस्पेक्ट में छोटा हो तो इफ x इज लेस देन 1, जब भी 1 प्लस x का पावर n, यह टर्म x 1 से छोटा, तो यह पावर सीधा x में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 के बदले 1 प्लस के बदले प्लस, और n यदि x में मल्टीप्लाई हो गया तो यह 1 प्लस nx नियर अबाउट आ जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। यहाँ पर वही हाल है कि 1 प्लस 3/100 जो है 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, तो पावर को आप सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 इंटू 3 6/100 हो जाएगा नीचे का टर्म -1, और बाहर में इंटू 100% में। सॉल्व करने पे यह 100 प्लस 6 106/100, बाई वाला 100 ऊपर गया, तो 100/100 6 माइनस 1 इंटू 100% में। एलसीएम 106 आ जाएगा आपका, 100 माइनस 106 माइनस में 6 इंटू 100% माइनस में 600 डिवाइडेड बाई 106%। यह आएगा आपका माइनस में, जब 106 में 106 से डिवाइड करेंगे तो 5.99%। माइनस साइन दिखा रहा है कि फोर्स का जो चेंज है वह निगेटिव, मतलब डिक्रीज कर रहा है फोर्स, और इस वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेटली 6% जैसा बोलेंगे। आंसर आपका दिख रहा है 6% अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन बोला 2 सिमिलर स्फेयर्स व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। दो सिमिलर स्फेयर है और दोनों को 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं। आपसे बोला
एट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 4 डाइन, दोनों एक दूसरे को 4 डाइन के फोर्स से एट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही दोनों स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब है कि एक स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट बोला द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर। अब दोनों स्फीयर को आप एक वायर से कनेक्ट कर ले रहे हैं। जब भी दो चार्ज बॉडी या एक चार्ज और एक अनचार्ज को आप वायर से कनेक्ट करते हैं, यह प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अब दोनों बॉडी के बीच कंडक्शन हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन रिमूविंग द वायर द स्फीयर्स नाउ रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 2.25 डाइन। जैसे ही आप चार्जिंग बाय कंडक्शन करेंगे तो अब दोनों के ऊपर चार्ज सेम आ जाएगा, और सेम चार्ज के कारण दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया 2.25 डाइन के फोर्स से। आपसे पूछा कैलकुलेट द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर नेग्लेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द वायर। वायर के चार्ज स्टोर करने का अपना कोई कैपेसिटी नहीं है, चार्ज जो है वह दोनों स्फीयर के ऊपर ही रहेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले दो स्फीयर बना ले। एक पे चार्ज Q1 एज्यूम करे और दूसरे पे चार्ज -Q2, क्योंकि इनिशियली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था तो चार्ज अपोजिट होना चाहिए। दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो दिखा लीजिए। दोनों के बीच का फोर्स लिख ले, कूलम के फोर्स से F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, F इक्वल्स टू K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आंसर चूंकि CGS यूनिट में दे रखा है, और CGS यूनिट में अभी मैंने बताया कि इस K का या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 होता है, तो K के बदले जब आप 1 डालेंगे तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R 2 सेंटीमीटर। आप K को CGS में तो डिस्टेंस को भी CGS में, डिस्टेंस का CGS यूनिट सेंटीमीटर होता ही है, तो 2 का स्क्वायर आप कर लीजिए, यहाँ 4 आ गया। इस फोर्स का वैल्यू आपको बता रखा है 2.25 डाइन, सॉरी नहीं, इनिशियली फोर्स है 4 डाइन, तो यहाँ पे 4 पुट कर लीजिए F के बदले। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू 16, इसे इक्वेशन 1 बोल लीजिए। नेक्स्ट बार आपको बताया कि Q1 और Q2 दोनों को आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप दो चार्ज बॉडी को जिसका साइज आइडेंटिकल हो और दोनों यदि स्फीयर आपका मेटालिक हो, तो कंडक्शन के बाद फर्स्ट और सेकंड के ऊपर जो चार्ज निकालते हैं उसका तरीका होता है कि दोनों चार्ज को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, उतना ही चार्ज फर्स्ट बॉडी पे और उतना ही सेकेंड बॉडी पे, क्योंकि साइज दोनों का सेम है। तो नेक्स्ट जब आप कंडक्शन करवाएंगे तो फर्स्ट के ऊपर चार्ज +Q1 था, सेकेंड के ऊपर -Q2, दोनों ऐड करने पे आ जाएगा Q1 -Q2, और 2 से डिवाइड करने पर Q1 -Q2/2 फर्स्ट बॉडी पे भी और सेकेंड पे भी Q1 -Q2 डिवाइडेड बाई 2। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी भी रखा 2 सेंटीमीटर, और चूंकि दोनों पे चार्ज सेम नेचर का आ गया तो अब दोनों में रिपल्सन हुआ, और रिपल्सिव फोर्स आपका क्वेश्चन में बता दिया है 2.25 डाइन। तो नेक्स्ट बार अगेन आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस बार F का वैल्यू 2.25, K का वैल्यू CGS में 1, Q1 के लिए फर्स्ट बॉडी का चार्ज है Q1 -Q2 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड का भी Q2 इतना ही, तो आप एक का स्क्वायर कर लीजिए बाई R, अगेन 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर करने पे 4 आ गया। 4 से 2.25 में मल्टीप्लाई कीजिए तो यह 9 आएगा। RHS में आया Q1 -Q2 का स्क्वायर, यह स्क्वायर इसे दे दीजिए, और बाई में 2 का स्क्वायर हो गया 4, यह 4 इस साइड जा करके Q1 -Q2 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 36, Q1 -Q2 का स्क्वायर। यहाँ से जब आप Q1 -Q2 निकालेंगे तो 36 का रूट 6 हो जाएगा, इसे इक्वेशन सेकेंड बोल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन Q1 इंटू Q2 में है, और सेकेंड इक्वेशन Q1 -Q2 में है। फर्स्ट इक्वेशन है Q1 इंटू Q2 में, और सेकेंड Q1 -Q2 में। यदि यहाँ से कोई Q1 निकाले 16/Q2
और उस Q1 को यहाँ पुट करें 16/Q2 माइनस Q2 इक्वल टू 6, तो वह Q2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसे बचने के लिए जब भी एक इक्वेशन आपका माइनस में हो और दूसरा मल्टीप्लाई में, या फर्स्ट इक्वेशन प्लस में रहता और दूसरा मल्टीप्लाई में, तो माइनस रहे तो आप Q1 प्लस Q2 का जुगाड़ कीजिए, और Q1 प्लस Q2 यदि आता तो आप Q1 माइनस Q2 का जुगाड़ कीजिए। इसके लिए आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा Q1 प्लस Q2 लाना है तो आप Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, इसे बोलेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर। और A प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ करता है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। यहाँ से Q1 माइनस Q2 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो 36 प्लस 4 इंटू Q1 आपने निकाला है, Q1 इंटू Q2 16, तो Q1 इंटू Q2 का वैल्यू 16 डालिए, 36 प्लस 16 इंटू 4 64, या ऐड होकर के 100। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आपका 100 है, यहाँ से Q1 प्लस Q2 आ जाएगा 100 का रूट 10। एक इक्वेशन है सेकेंड Q1 माइनस Q2 में, इक्वेशन थर्ड आ गया आपका Q1 प्लस Q2 में। दोनों को एक साथ ले आइए तो यहाँ से इसके नीचे ही लिख दे Q1 प्लस Q2 का वैल्यू आपका आ गया है 10। दोनों को ऐड करने पे Q2 कैंसिल, 2Q1 इक्वल टू 16, Q1 निकालेंगे 16/10 8, और K को आपने CGS में लिया है, डिस्टेंस को भी 2 सेंटीमीटर CGS में, तो चार्ज भी आएगा CGS में 8 ESU। Q1 यदि 8 आ गया तो 8 प्लस Q2 यदि 10 है तो Q2 निकालेंगे तो 10 माइनस 8 2 ESU हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप जान रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 टोटल है 10 ESU, और उसमें आपका Q1 आ गया है 8, तो 8 प्लस Q2 इक्व टू 10, यहाँ से Q2 का वैल्यू आ गया 10 माइनस 8 2 ESU। तो यही आपका दोनों चार्ज होगा, एक चार्ज 2 ESU का और दूसरा चार्ज 8 ESU का। इसमें एक चार्ज पॉजिटिव होगा, यदि Q2 को पॉजिटिव लेते हैं तो Q1 निगेटिव, और यदि Q1 को पॉजिटिव ले लीजिए तो Q2 निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इफ टू अल्फा पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर -3 एंगस्ट्रॉम, दो अल्फा पार्टिकल है और दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया है 10 टू द पावर -3 एंगस्ट्रॉम। देन कंपेयर द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच एक्ट बिटवीन देम। दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो कूलम फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको कंपेयर करने को बोला। कंपेयर करना मीन्स रेशियो लेने को बोल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, किसके किसके बीच का? दो अल्फा पार्टिकल के बीच का। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का SI यूनिट में वैल्यू दे दिया, मास दे दिया अल्फा का, और चार्ज दे दिया आपका अल्फा का। तो सारा डाटा दे दिया है, आपको केवल फॉर्मूला में डाल करके सॉल्व कर लेना है। आपसे पूछा कंपेयर करना मीन्स रेशियो लेना, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल को आप FG बोलिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक को FE, F इलेक्ट्रिकल बोल लीजिए। दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, बाई है तो बाई देंगे, और दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। रेशियो में यह कैंसिल, तो ऊपर आया G m1 m2 डिवाइडेड बाई K Q1 Q2। जी का वैल्यू यहाँ से आप डाल ले सकते हैं, 6.67 होता है, या एग्जैक्टली 7 ले लिया तो ले लीजिए 10 का पावर -11 m1। मास ऑफ अल्फा दिया 6.6, 10 का पावर -27 m2 भी उतना ही है तो स्क्वायर कीजिए
डिवाइडेड बाई के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 अल्फा का चार्ज 3.2 इंटू 10⁻−19 Q1 के साथ Q2 भी है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका पॉइंट में आएगा और साथ में समथिंग पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻−35 का। तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे जस्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो जब आप ऑर्डर निकालेंगे एफ जी बाई एफ ई का तो यह आगे का पॉइंट आप नेग्लेक्ट कर ले सकते हैं, केवल पावर के ऑर्डर का लिखिए तो 10 का पावर -35 के ऑर्डर का। नीचे बाई में कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन से अपने को पता चला कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच यदि इलेक्ट्रिक फोर्स 1 न्यूटन का है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स यदि 1 न्यूटन का, तो ग्रेविटेशनल जो होगा वह 10 के पावर -35 के ऑर्डर का। मीन्स यह वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा। मीन्स दो बॉडी के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स यदि बॉडी चार्ज हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम हुआ करता है। इसलिए दो चार्ज बॉडी यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बीच हम लोग रिपल्सन कंसीडर करते हैं। एट्रैक्शन भी होगा लेकिन एट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल का मैग्नीट्यूड रिपल्सन के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम हुआ करता है। मीन्स डोमिनेंट आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स किया करेगा। यदि हम लोग 3 टाइप के फोर्स को कंसीडर करें, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड न्यूक्लियर का, फिर इलेक्ट्रिकल का और फिर ग्रेविटेशनल का हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन इन एयर इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन। यहाँ पर आपको फोर्स बता दिया, एक पार्टिकल अल्फा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से, वह फोर्स बता दिया और दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन पूछ लिया। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप यूज कीजिए, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। F का वैल्यू बता रखा है 6 इंटू 10⁻−11। K का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9। Q1 आप अल्फा कंसीडर कर लीजिए, अल्फा का चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 1.6 का 2 टाइम्स 3.2 इंटू 10⁻−19। Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही, और वह होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब। डिवाइडेड बाई R² को एज इट इज छोड़ लीजिए, आपको यही R निकालना है तो R² को इधर ले जाएं, 6 इंटू 10⁻−11 नीचे आ जाएगा। R² आपका हो गया 9 इंटू 3.2 इंटू 1.6। पावर को अरेंज कीजिए तो -19 या पहले इस दोनों को कर ले तो +9 और -19 मिल करके -10 और -19 और -10 -29, तो 10 का पावर का ऑर्डर रहेगा -29। डिवाइडेड बाई, या पूरा टर्म नीचे गया, 6 इंटू 10⁻−11, या 9/6 को आप लिख ले सकते हैं 3/2 और 3.2 इंटू 1.6 इंटू -11 ऊपर जाके +11, तो यह हो जाएगा 10 का पावर -18। यहाँ से R निकालने के लिए आप इस पूरे टर्म का रूट ले लेंगे और रूट लेने में -18 है तो वह रूट के बाहर आकर के हो जाएगा 10 का पावर -9। डिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट मीटर। अब आपको सॉल्व कर लेना है 3.2 इंटू 1.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 के अंडर रूट का वैल्यू। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट करके बता देता हूँ। टू 2.77 या पूरा 10⁻−18 बाहर गया, बाकी यहाँ आ रहा है 2.77 जैसा।
राउंडिंग ऑफ आप कर लेंगे तो 2.8 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का यह आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इफ मास ऑफ प्रोटॉन दिस मच, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मच एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिस मच एंगस्ट्रॉम। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स का रेशियो, पिछले क्वेश्चन में आपका 2 अल्फा पार्टिकल के लिए यह रेशियो था, इस क्वेश्चन में आपका है यह 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल का रेशियो आप लिखेंगे एफ ग्रेविटेशनल बाई एफ इलेक्ट्रिकल, या ग्रेविटेशनल Gm1m2 बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिकल KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर। बाई स्क्वायर कैंसिल ही हो जाता है तो केवल Gm1 इंटू M2 बाई Q1 इंटू Q2। जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 M1। किसी का भी मास ले लीजिए, तो पहले प्रोटॉन दे दिया तो वही उठा लीजिए 1.67 10⁻⁻27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg में दोनों। M1 M2 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2। Q1 प्रोटॉन का चार्ज और Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज दे नहीं रखा है, यह आपको याद रखना होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q1 इंटू Q2 के लिए स्क्वायर कर लीजिए। सॉल्व करने पर यह एफ ग्रेविटेशनल बाई एफ इलेक्ट्रिकल हमेशा आपका आएगा 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻39 के ऑर्डर का। उस पॉइंट वाला टर्म को आप नेग्लेक्ट कर ले सकते हैं, और ऊपर में जो 10⁻⁻39 है उसे नीचे ले जाएंगे तो वह हो जाएगा 1/10⁻39। मीन्स इलेक्ट्रिकल यदि 10⁻39 न्यूटन का है तो ग्रेविटेशनल केवल 1 न्यूटन का ही होगा। मीन्स ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में इस ग्रेविटेशनल 1 तो इलेक्ट्रिकल इतना, ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल 10⁻39 टाइम्स हायर हुआ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकूलम इज टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स so that when they kept certain distance the force between them may be maximum. How should we divide it? 120 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसे आपको बोला कि 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, और इस तरह से कि इस दोनों पार्ट के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। तो कूलम्स लॉ के थ्योरी में ये बताया हुआ है। कूलम्स लॉ का थ्योरी पढ़ाने के बाद कुछ एग्जाम्पल करवाया गया था, वीडियो अपलोडेड है, उसमें डिटेल में मैंने डिराइव करके बताया है कि जब भी आप एक चार्ज Q को इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, तो Q को हमेशा इक्वली डिवाइड करते हैं, पहला भी Q/2 और दूसरा भी Q/2। तो यहाँ 120 है तो दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे तो 60 माइक्रोकूलम ईच हो जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q आपको बीच में दिख रहा है, A पॉइंट पे -Q है स्मॉल q, और B पॉइंट पे स्मॉल q ही है प्लस में, और नेट फोर्स पूछ रहा है इस कैपिटल Q पे। इफ O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन AB लाइन का O मिडिल पॉइंट है और A से B का डिस्टेंस R है, मीन्स यहाँ से यहाँ R/2 और यह डिस्टेंस भी R/2। फिगर को एक बार रीड्रॉ करके आपको दिखा दें तो फिगर ऐसा है कि यहाँ पे -Q है और यहाँ पे +Q। इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R, और बीच में O पॉइंट पर एक चार्ज ले लिया है +Q, और आपको नेट फोर्स इस +Q पे निकालना है। यह पॉजिटिव इस निगेटिव को इधर रिपेल करेगा, और जिस फोर्स से रिपेल करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर, और यह निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वह हो जाएगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर। और यह फोर्स दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे तो F नेट आपका आ जाएगा, यहाँ से आ रहा था K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर R² 4, और प्लस यहाँ और यहाँ के बीच का फोर्स K कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस यहाँ भी
r/2 का स्क्वायर r²/4। निगेटिव के कारण आपने निगेटिव की तरफ डायरेक्शन दिखा लिया और पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव से दूर दिखा लिया रिपल्सिव फोर्स। दोनों को ऐड करने पे यहाँ और यहाँ का 4 ऊपर गया तो यह हो जाएगा 4k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई r², और यहाँ भी यह 4 ऊपर गया तो 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r²। यह टर्म दो बार है तो 4 और 4 ऐड होकर के 8k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई r²। 8 के बदले 8, k का वैल्यू आप डालिए 1/4 पाई स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू आर डिवाइडेड बाई r²। 4 से 8 2 टाइम्स तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2πε0r²। और डायरेक्शन होगा, पॉइंट का नाम दिया था A, इस पॉइंट का O और इसका B, तो डायरेक्शन होगा O से A की तरफ या फिर B से A की तरफ। 2 का टर्म सॉरी जब 4 से आप 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 का टर्म ऊपर आना चाहिए, तो 2 यहाँ पे डालिए तो यह हो गया आपका 2/πε0 को एक साथ ले लीजिए, बाकी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r²। और डायरेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ बोले तो O से A या फिर B से A, 2/πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई r²। वही आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन बोला, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू बराबर एट ओ पे जो चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, इस पे फोर्स पूछ रहा है विच इज मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी के मिड में, और दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यह भी प्लस क्यू और यह भी प्लस क्यू। यह पॉजिटिव इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर, मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r/2 का स्क्वायर, यदि पूरा को आप r बोल लेते हैं, और यह चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, यहाँ भी वही मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स या रिजल्टेड फोर्स आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, यह स्मॉल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू, यहाँ भी स्मॉल क्यू, और यहाँ पे भी स्मॉल क्यू ही। प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, सेंटर पे चार्ज नहीं दिखा है, यहाँ पर आप खुद से एक चार्ज ले लीजिए प्लस क्यू, और माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू के कारण इस पे नेट फोर्स पूछ रहा है। तो आप हर एक चार्ज के कारण अलग अलग फोर्स निकाल लीजिए, सबका डायरेक्शन निकाल लीजिए, और नेट फोर्स के लिए सारे फोर्स का वेक्टर सम या रिजल्टेंट ले लीजिए। करना है, स्टार्ट करें। तो यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इधर फोर्स, और यह निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स। यह दोनों फोर्स ऐड होकर के इस दोनों के बीच का फोर्स है k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r², और यहाँ भी k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r², दोनों ऐड होकर के इस साइड हो जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r²। अब नीचे वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके ऊपर फोर्स लगाएगा, और यह निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ फोर्स, यह दोनों फोर्स भी सेम ही डायरेक्शन में है, और इस दोनों के बीच का फोर्स या इस दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई सेपरेशन r का स्क्वायर, और 2 है तो दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स हो जाएगा। अब एक फोर्स इधर इतना मैग्नीट्यूड का, दूसरा इधर इतना मैग्नीट्यूड का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और बीच का एंगल 90 डिग्री। इलेक्ट्रोस्टैट के 4th लेक्चर में बताया था मैंने कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और बीच का एंगल हो जाए 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड का रूट टू टाइम्स होता है। तो यहाँ एफ नेट आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा √2 टाइम्स, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम ही है, तो 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r²। सॉल्व कीजिए तो यह हो गया 2√2, k का वैल्यू डालिए 1/4 पाई ε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई r², या 2 से 4 2 टाइम्स, और नीचे वाला 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, ऊपर का एक √2 और नीचे का एक √2 कैंसिल, तो 1/
नीचे में √2 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही नेट फोर्स होगा 1/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू इफ द चार्जेज एट ए एंड सी आर माइनस क्यू एंड माइनस क्यू वेयर एज द चार्जेज एट बी एंड डी आर प्लस क्यू। ए और सी पे निगेटिव और बी और सी पे उतना ही पॉजिटिव। ए और सी पे ए पे भी निगेटिव और इस बार बी पे भी निगेटिव ले लिया। यहाँ करके आप चेक कर ले सकते हैं, जब भी ए का चार्ज माइनस क्यू, यहाँ बोला भी माइनस क्यू, और बी और डी पे बोला है दोनों जगह प्लस क्यू, और यहाँ पे सेंटर पे जो प्लस क्यू है उस पर नेट फोर्स पूछा। इस चार्ज को यह निगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस चार्ज को यह निगेटिव अपनी तरफ, यह दोनों मिलकर के जीरो फोर्स। इसी तरीके से यह पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, यह पॉजिटिव इसको इधर, इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, वह दोनों भी फोर्स कैंसिल हो गया तो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर आपको जीरो दिख रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोले तो +1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड एट ए पे अपने मन से एक चार्ज डालिए +1 कूलम का, और उस पर नेट फोर्स आपसे पूछा है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का जो यह साइड है उसे ए बोल लीजिए, और कैलकुलेशन के लास्ट में आप ए का वैल्यू 4 पुट कर लीजिएगा सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करके। तो यहाँ का चार्ज आपको प्लस में दिख रहा है 16 × 10⁻⁻9 कूलम्ब। यहाँ पे है प्लस में ही 32 × 10⁻⁹ कूलम्ब, और डी वाला चार्ज माइनस में है 16 × 10⁻⁹ कूलम्ब। यदि आप वैल्यू लेकर के और यहाँ पर 1 कूलम चार्ज लेकर के तीनों चार्ज के कारण उस पर फोर्स निकाले और उस फोर्स का वेक्टर सम या रिजल्टेंट निकालेंगे तो वह काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं, और इस 16 × 10⁻⁹ कूलम को क्यू बोल ले। तो यहाँ पर जो चार्ज है वह इस 16 वाला का 2 टाइम्स है 32 × 10⁻⁹, तो इसे 2Q बोलना होगा। और यहाँ का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यह पॉजिटिव और यह नेगेटिव, तो इसे +Q बोले तो इसे -Q बोल लीजिए। और ए पॉइंट पे आपका चार्ज है 1 कूलम का। अब साइड को आपने ए बोला था तो इनिशियली ए के टर्म में और क्यू के टर्म में काम कर लीजिए, और पूरा सॉल्यूशन हो जाए तो क्यू और ए का वैल्यू बाद में पुट कर लीजिएगा। इस 1 कूलम पे यह क्यू चार्ज राइट की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, मैग्नीट्यूड होगा के कैपिटल क्यू × 1/r² के बदले ए स्क्वायर, और यह निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड यहाँ भी के कैपिटल क्यू × 1/a², मीन्स इस दोनों और इस दोनों के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, तो इस फोर्स को आपने F बोला तो इसे भी आप F बोल लीजिए। इस 2Q के कारण फोर्स देखें तो 2Q पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव, यह 2Q इस 1 को इस डायरेक्शन में डायगोनल के डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इस दोनों चार्ज 2Q और 1 कूलम के बीच का फोर्स समथिंग F' बोल ले। तो अब अपने पास 3 फोर्स हो गया, F और F', तीनों का रिजल्टेंट लेना है। तो पहले आप इस F और इस F दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बीच का एंगल 90। अभी बताया था कि जब भी दो फैक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और बीच का एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट हमेशा एक के मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स आता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच से पास करेगा, और यह रिजल्टेंट हो जाएगा एक का मैग्नीट्यूड F का √2 टाइम्स, तो √2F। तो अब इस दोनों को आपने ऐड करके बोल लिया √2F। अब इस √2F को F' के साथ ऐड कर लेना है। F का वैल्यू मैं निकाल करके दिखा दूँ। F आपने बोला था इस दोनों के बीच का फोर्स या फिर इस दोनों के बीच का फोर्स, वह हो जाएगा K Q1 के बदले कैपिटल Q, Q2 के बदले 1 ही है तो छोड़ दे सकते हैं, R² के बदले A²। और जब आप F' निकालेंगे, इस दोनों के बीच के फोर्स को आपने F' बोला,
तो एफ डैश आपका आएगा के, Q1 के बदले 2Q, Q2 के बदले अगेन 1 हटा ले सकते हैं बाई, यह डायगोनल का लेंथ इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस, यदि यह ए और यह ए तो डायगोनल हमेशा √2a आता है स्क्वायर का, तो √2a का ए स्क्वायर कर लेंगे, यह हो जाएगा 2K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 और ए स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर, यह आया KQ बाई ए स्क्वायर, एफ डैश भी KQ बाई ए स्क्वायर और एफ भी आ रहा है KQ बाई ए स्क्वायर, मीन्स अगेन यह एफ डैश और √2f, यह दोनों का मैग्नीट्यूड √2f का नहीं f का और एफ डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक एफ डैश है और दूसरा एफ डैश न होकर के √2f डैश, या इस एफ डैश को ही एफ डैश को आप f के इक्वल कीजिए, क्योंकि दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम, तो इसे f बोल लीजिए और नीचे वाला फोर्स √2f और दोनों के बीच का एंगल 90 है। 90 पे जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो रूट अंडर एफ डैश को आपने f बोला था, तो f का ए स्क्वायर प्लस सेकेंड फैक्टर √2f का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab cos 90 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि cos 90 जीरो, सारे टर्म को जीरो कर देगा। सॉल्व करने पे यह आएगा एफ स्क्वायर प्लस √2f का स्क्वायर आएगा 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा 3f स्क्वायर, यह आपका आएगा √3 इंटू एफ, √3 और f का वैल्यू KQ बाई ए स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करें इसे, या √3 के बदले 9 इंटू 10⁻9, Q आपने बोला था 16 इंटू 10⁻⁻9 को, तो Q के बदले 16 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई ए आपने बोला था ए स्क्वायर का साइड जो कि दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है, मीटर में आ गया, ए स्क्वायर कर लीजिए। सॉल्व करके यह आया 9 और √3 मिल करके 9√3, ऊपर के 16 से नीचे का 4 स्क्वायर 16 कैंसिल, तो 10 का पावर +9 और -9 कैंसिल, 10 के पावर -2 का स्क्वायर, नीचे में -4 और ऊपर गया तो 10 का पावर +4, निकाल रहे हो आप फोर्स तो ऐसा यूनिट लिख लीजिए न्यूटन, तो आंसर आएगा 9√3 इंटू 10⁻4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस एज सोन, Q1 दिया 25 माइक्रोकूलम्ब इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे Q1 चार्ज और वैल्यू दे दिया 25, Q2 +10 माइक्रोकूलम्ब इज एट x=2 मीटर एंड Q3 20 माइक्रोकूलम्ब इज एट x=3 मीटर, x2 पे और x3 पे Q2 और Q3 है, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3, इस Q3 वाले पे नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वह आपसे पूछ लिया, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग फिगर को रीड्रॉ कर लें, ओरिजिन पे Q1 चार्ज और Q1 का वैल्यू 25 माइक्रोकूलम्ब, Q1 और Q1 के नीचे आप लिख लीजिए 25 माइक्रोकूलम्ब, 2 मीटर पे Q2 और Q2 का वैल्यू दिया 10 माइक्रोकूलम्ब, 3 मीटर पे Q3 का वैल्यू दिया 20 माइक्रोकूलम्ब, और कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3, इस Q3 पे नेट फोर्स कितना होगा, तो Q3 पे Q2 फोर्स लगाएगा और इस Q3 पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव, तो Q1 भी इस पे राइट की तरफ और Q2 भी राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स के लिए आप दोनों फोर्स को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में ही है, तो नेट फोर्स जो Q3 पे लगेगा उसे आप F नेट बोल लीजिए, और वह Q1 Q3 वाला फोर्स प्लस Q2 और Q3 वाले फोर्स के सम के इक्वल होगा। तो पहले Q1 और Q3 का फोर्स निकाले, तो वहाँ आपका K का टर्म आएगा, K कॉमन ले लीजिए, Q1 Q3 अब बाई R स्क्वायर,
ओरिजिन से Q3 का डिस्टेंस 3 मीटर है तो 3 का स्क्वायर 9 कर लीजिए, प्लस अगली बार आपको फोर्स लेना है Q2 और Q3 के बीच का, के बाहर जा ही चुका है तो केवल Q2 Q3 बाई डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 - 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। वैल्यू डाल करके सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकली आपका आंसर आ जाएगा। के बदले आप पुट कर ले सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 Q3 सारा माइक्रो कूलम में है तो माइक्रो के लिए आप लिखेंगे 10⁻⁻6, तो इसके लिए भी -6 और इसके लिए भी -6, 10⁻⁻12। यहाँ पर भी दोनों -6 -12, तो एक बाहर में टर्म ले लीजिए 10⁻⁻12 का। अब केवल वैल्यू डालिए तो Q1 × Q3 25 × 20 बाई R² के बदले 9, प्लस इस दोनों के माइक्रो के कारण -12 का टर्म बाहर जा चुका है, केवल वैल्यू लीजिए Q2 और Q3 का। Q2 10 और Q3 20, तो 10 × 20 बाई में कुछ नहीं है तो 1 आप ले सकते हैं। 9 × यह दोनों मिलकर के 10⁻³ और 25 × 20 कीजिएगा तो 25 × 2 50 और एक 0 है तो 0 डालिए, 500/9 प्लस यह हो जाएगा 200। सॉल्व करने पर 9 × 2 1800 प्लस 500 2300 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, इस टर्म को बाद में कर ले, 9 × 10⁻⁻3 9 9 कैंसिल, -3 का मतलब है कि पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट जाएगा तो यह हो जाएगा 2.3 न्यूटन। यही आपका आंसर दे रखा है 2.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2। Q2 पे नेट फोर्स कितना होगा यह आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप डायग्राम यहाँ पर फ्रेश से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे Q1 2 मीटर पे आपका था Q2 और 3 मीटर पे था Q3। 25 10 और 20, 25 या 10 और इसका वैल्यू 20 माइक्रो कूलम्ब। आपसे पूछा कि Q2 पे नेट फोर्स बताइए, तो Q1 के कारण Q2 पे फोर्स राइट की तरफ और Q3 के कारण Q2 पे लेफ्ट की तरफ। नेट फोर्स के लिए बड़ा फोर्स माइनस छोटा, बड़ा या छोटा अभी पता नहीं चल रहा है तो आप अलग अलग निकाल लीजिए। पहले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 को आप लिखिए, या पहले 1 और 2 के बीच का फोर्स निकाल लीजिए। तो फोर्स ऑन 2 Q2 ड्यू टू 1 को F21 बोले और यह हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। K का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 × Q2 25 × 10 250 और माइक्रो के कारण 2 माइक्रो 10⁻⁻12 हो जाएगा। 1 माइक्रो -6, तो यह भी माइक्रो यह भी माइक्रो -12 बाई R। यह ओरिजिन पे है, यह है आपका 2 मीटर पे, R 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई करने पे 225, 25 × 9 225 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, यह 0 इसको दे दीजिए तो 10 और 10 का पावर -12 है तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। इसे आप पॉइंट में लिखेंगे तो 2.25 डिवाइडेड बाई 4 न्यूटन का फोर्स आया और इसका डायरेक्शन है राइट की तरफ। Q1 जो Q2 पे लगाया हुआ राइट की तरफ फोर्स लगाया। नेक्स्ट फोर्स आपको Q3 के कारण Q2 पे लिखना है, उस फोर्स को आप बोलिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 और यह भी K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R²। K के बदले 9 × 10⁻9 Q2 × Q3 कीजिएगा 20 × 10 200, दोनों माइक्रो मल्टीप्लाई होकर के -12 बाई डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1, यह आया 1800 200 × 9 और इंटू 10⁻9 और -12 मिलकर के -3 न्यूटन का। 3 डिजिट बाद पॉइंट ले जाएंगे तो 1.8 न्यूटन। 2.25 में यदि 4 से डिवाइड कर लें यह वैल्यू आएगा 0.5625।
राइट की तरफ और 1.8 आया है लेफ्ट की तरफ, तो नेट के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, बड़ा फोर्स में से छोटा को माइनस करेंगे। एफ नेट हो जाएगा आपका F23 माइनस F21, और F23 आपने निकाला 1.8 माइनस यह फोर्स है 0.562, माइनस करने पे 0.562 के साथ एक 5 भी आ रहा है, तो आप चाहें तो डाल ले सकते हैं। 1.8 माइनस 0.5625, यह आ रहा है 1.2375। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिया होगा आंसर में, तो 1.23 न्यूटन एलोंग XO। आपने बड़ा वाला फोर्स जो कि लेफ्ट था में से राइट को माइनस किया है, तो लेफ्ट वाला ज़्यादा राइट वाला कम, ओवरऑल डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट वाले डायरेक्शन को इसने बोला XO। मेन डायग्राम से चेक कीजिए, X से O की तरफ बोले तो लेफ्ट की तरफ, डायरेक्शन भी सही दिया, मैग्नीट्यूड भी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आए। कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at P in the given figure. Each side of the triangle has a length of 4 सेंटीमीटर। आपसे बोला प्लेस्ड एट पी, पी पे एक यूनिट पॉजिटिव मीन्स +1 कूलम का चार्ज है, और तीनों वर्टेक्स 1 2 3 पे इक्वल चार्ज है। जब भी ऐसा हो कि हर एक वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज और फिगर आपका रेगुलर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, यदि हर एक वर्टेक्स का चार्ज सेम, तो सेंटर पे चार्ज पॉजिटिव रहे या निगेटिव, हमेशा ही उस पर नेट फोर्स 0 आया करता है। इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर 4 में कूलम्स लॉ का कुछ एग्जाम्पल करवाया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है लेक्चर 4 में। कूलम्स लॉ लेक्चर आपको 2 में मिलेगा, तो लेक्चर 2 में भी और लेक्चर 4 में भी आप देखेंगे, तो सेंटर पे यदि तीनों चार्ज के कारण यहाँ चार्ज नहीं होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो नेट फील्ड भी 0, और यदि वहाँ पे कोई चार्ज प्लेस्ड है तो तीनों चार्ज मिल करके उस पर जो फोर्स लगाएगा वह नेट फोर्स भी 0 हुआ करता है। वेक्टर के उसी कंसेप्ट से कि अपने पास n नंबर ऑफ वेक्टर हो, सारे का मैग्नीट्यूड सेम और बीच का एंगल यदि सेम, तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेज सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एट बी, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। बी पे जो चार्ज है 100 माइक्रोकूलम का, इस पे नेट फोर्स पूछ रहा है, ए पे भी +100 और सी पे -100 है। फिगर को रीड्रॉ कर दें, और ऊपर वाले चार्ज को मैंने क्यू बोला, तो सी वाला चार्ज -Q और बी वाला चार्ज अगेन +Q, और आपसे बी वाले पे नेट फोर्स पूछा है। इक्विलेटरल के साइड को आप ए बोल लीजिए, Q और ए का वैल्यू सबसे लास्ट में पुट किया कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। तो इस पॉजिटिव को यह निगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और फोर्स लगेगा के कैपिटल Q इंटू अगेन कैपिटल Q बाई A², और इस पॉजिटिव को यह ऊपर वाला पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और यहाँ भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इस दोनों के बीच के फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो इसे आप F बोल रहे हो तो यहाँ भी F बोलिए। इक्विलेटरल के कारण यह एंगल 60, यहाँ से यहाँ टोटल यह एंगल होता है 180 का, तो यह जो रिमेनिंग एंगल है यहाँ से यहाँ, यह हो जाएगा 180 माइनस 60 120 का। इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, बीच का एंगल 120, तो जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और बीच का एंगल 120 हो, तो इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर 4 में मैंने डिस्कस कर दिया है कि रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे तो रिजल्टेंट दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल आया करता है, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप रेडीमेड रिजल्ट का यूज कीजिए कि 120 पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट भी F के इक्वल, और F का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो K Q1 Q2 मीन्स Q²
बाई आर स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर, वैल्यू डालिए के बदले 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू आपका दे रखा था 100 माइक्रोकूलम, तो 100 माइक्रो के कारण 10⁻⁻�6। क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, डिवाइडेड बाई साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर में 9 इंटू 10⁻⁹, यह ब्रैकेट वाला टर्म 10⁻⁻4 स्क्वायर करने पर 10⁻⁻8। यहाँ पर ब्रैकेट वाला टर्म 10⁻⁻1 स्क्वायर करने पर 10⁻⁻2। फोर्स है तो यूनिट डालेंगे न्यूटन। यहाँ से -2 ऊपर जाकर के ऐड हुआ तो 9 और 2 11, 11 में से 8 माइनस कीजिए तो +3, तो 9 इंटू 10⁻+3, 9 इंटू 10⁻+3। और इस एफ और इस एफ का जो रिजल्टेंट होगा वह दोनों के ठीक बीच से पास करेगा। तो यह लिखा डायरेक्शन इज पैरेलल टू AC, डायरेक्शन इज पैरेलल टू AC। AC एक फोर्स आपने बोला इधर, एक फोर्स इधर, तो दोनों के ठीक बीच से मीन्स यह लाइन और यह लाइन पैरेलल होगा। ठीक बीच में टोटल 120 था तो यह 60 और यहाँ भी 60, तो यह और यह अल्टरनेट एंगल के कारण इक्वल मीन्स इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q3। जूम करके मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q3। Q3 कहीं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 2 के इक्वल, और यहाँ से यह हॉरिजेंटल भी 2 के इक्वल, मीन्स ओरिजिन से यहाँ तक यह 2 और यह 2, तो यह डिस्टेंस 2√2। Q1 का वैल्यू दे दिया, ओरिजिन पे Q2 निगेटिव है x = 2 पे, एंड Q3 पॉजिटिव है प्लेस्ड एट x = 2 y = 2, x से भी 2 और y से भी 2 पे Q3 प्लेस्ड है। एक बार सर्किट को बाहर निकाल ले, साफ सुथरा दिखने के लिए रीड्रॉ कर ले। तो ओरिजिन पे आपका Q1 प्लेस्ड है 2 मीटर पे, 2 मीटर पे -Q2, और ऊपर में कहीं x में भी 2 और y में भी 2, यहाँ पे Q3 प्लेस्ड है। Q2 केवल निगेटिव है और बाकी Q1 और Q3 पॉजिटिव, और आपसे पूछा नेट फोर्स Q3 पे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q3। तो यह पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके इधर फोर्स लगाएगा, और यह निगेटिव इस पॉजिटिव को अटैक करके इधर फोर्स, और नेट फोर्स के लिए इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट ले लीजिए। इस फोर्स को आप चाहें तो F1 बोलिए, और 2 के कारण जो इस पे फोर्स लगा इसको F2, और दोनों का रिजल्टेंट लेने के लिए दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा। आप ओरिजिन से इसे मिला लीजिए। यह लेंथ आपका 2 दे रखा है और हॉरिजॉन्टल भी 2 है, इसका मतलब यह आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और टोटल 180, तो यह एंगल 180 - 45 135 डिग्री। अब F1 और F2 का वैल्यू निकाल लीजिए, रिजल्टेंट आएगा √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 135। cos 135 का वैल्यू माइनस में 1/√2 आता है। तो पहले F1 निकाले, F1 आपका आएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यह 2 और बेस भी 2, तो हाइपोटेनस 2√2 स्क्वायर करने पे 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा 8। वैल्यू डालिए, के बदले 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 के बदले 25 माइक्रोकूलम, तो 25 इंटू 10⁻⁻6। Q3 के बदले 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 बाई R² आपने एक बार में ही R का स्क्वायर करके 2√2 का स्क्वायर 8 लिख लिया है। यह आ जाएगा 10/4, 9/4 को बोलते हैं 2.25, तो 9/4 को 2.25 लिख लिया, और इंटू 25 भी है, तो कर लीजिए इंटू 25।
आप पावर को अरेंज कर ले तो 10 का पावर 9 और यह 10 का पावर -6 मिलकर के 10 का पावर 3 और एक और 10 है तो 10 का पावर 3 और 10 का पावर 4 और यह है 10 का पावर -6 10 का पावर 4 और 10 के पावर -6 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10 का पावर -2। इस पूरे को सॉल्व करें 25 इंटू 2.25 25 इंटू 2.25 या वैल्यू 56.25 आ रहा है, या दोनों मल्टीप्लाई होकर के तो 56.25 इंटू 10⁻² न्यूटन। चाहे तो इसे पॉइंट में ले लीजिए या -2 के कारण 0 वहाँ तो 0.56 सिंप्लिसिटी के लिए 25 को नेग्लेक्ट कर ले तो 0.56 न्यूटन आया। अब आपको निकालना है Q3 और Q2 के बीच का फोर्स जिसे आपने F2 बोला, तो F2 हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R²। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, K के बदले 9 इंटू 10⁻⁹ Q2 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम तो 10 माइक्रो के कारण -6, Q3 का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम तो 20 माइक्रो के कारण -6 बाई R² 4 है। सॉल्व कर लीजिए 4 और यह 25 टाइम्स 9 इंटू 5 45, पावर देखे तो 10 का पावर 9 और 10 मिलकर के 10 का पावर 10 और यह दोनों -12 तो 10 का पावर -2 न्यूटन में यह आया 0.45 न्यूटन। जब रिजल्टेंट निकालेंगे आप F1 का और F2 का तो F नेट आएगा √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 135 डिग्री। सॉल्व करने पे F1 का स्क्वायर बोले तो 0.56 का स्क्वायर प्लस F2 0.45 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 के बदले 0.56 इंटू F2 के बदले 0.45 cos 135 1/√2 निगेटिव में आएगा। जब पूरे का वैल्यू आप सॉल्व करके कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आंसर लिखा हुआ है 0.4 न्यूटन वह आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है, आप चाहें तो कैलकुलेटर का यूज करके इसे सॉल्व कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इन द फिगर शोन कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q1। Q1 आपका ओरिजिन पे दिख रहा है। इफ R1 15 सेंटीमीटर, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R1 दे दिया 15 सेंटीमीटर, R2 दिया है Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, Q1 का वैल्यू निगेटिव, Q2 पॉजिटिव और Q3 भी पॉजिटिव, थीटा का वैल्यू दे दिया है और नेट फोर्स आपसे पूछा है Q1 पे मीन्स ओरिजिन वाले पे। फिगर को रीड्रॉ कीजिए। ओरिजिन पे Q1 प्लेस्ड है तो Q1 ले लीजिए। यहाँ से R1 डिस्टेंस पे Q2 और कुछ सेकेंड क्वाड्रेंट में Q3 है R2 डिस्टेंस पे। यह R1 और यह R2। Q1 निगेटिव लिया है तो आप माइनस लगा लीजिए ताकि फोर्स के डायरेक्शन को चेक करने में आपको आसानी हो। Q2 और Q3 पॉजिटिव लिया है, वैल्यू आप बाद में ले लेंगे और नेट फोर्स पूछा है इस निगेटिव पे। इस निगेटिव को यह पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स को F1 बोलिए और इस निगेटिव को यह पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स को F2 बोलिए। F1 और F2 का वैल्यू कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज करके निकाल लेना है और दोनों के बीच का एंगल चेक कर लेना है रिजल्टेंट के लिए। ऊपर दे रखा है यह एंगल इस लाइन का इसके साथ 30 यहाँ तक 90 मीन्स बीच का एंगल 120 डिग्री। रिजल्टेंट आपका √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120 आ जाएगा। तो इसके लिए आप पहले F1 और F2 का वैल्यू निकालिए। F1 आपका आएगा K के बदले 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 के बदले 0.1 माइनस नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव के कारण, तो डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है कि इस निगेटिव को यह पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। इंटू 10⁻⁻5 Q2 के बदले दिया है 0.3
इंटू 10 का पावर -5 है वह भी, बाई आर स्क्वायर। R1 दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर कर लीजिए। सॉल्व करने पे यह आ जाएगा 9 इंटू यह 1 और 3 मिल करके 3, इसके पॉइंट को लिखेंगे 10 के पावर -1 और यहाँ भी 10 का पावर -1। पहले से है -10, -5 और -5 -10 और 2 और निगेटिव पावर -12 और यह 10 का पावर 9, तो -12 प्लस 9 माइनस में 3, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर -4। यह 3 से कैंसिल होगा 75 टाइम्स, और यह भी 3 से कैंसिल होगा 3 और यह 25। -4 को ऊपर भेज लीजिए, तो यह +4 और -3 मिल करके 10, तो 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाई 25, बोले तो 6/5 न्यूटन, और 6/5 को आप लिखेंगे 1.2 न्यूटन। इसी तरीके से F2 मीन्स 1 और 3 के बीच का फोर्स निकालिए, तो F2 आपका आएगा K के बदले 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 के बदले अगेन 0.1 10 का पावर -5 इंटू Q3 के बदले 0.2 इंटू 10 का पावर -5 बाई आर स्क्वायर। आर बोले तो R2 स्क्वायर, और R2 का वैल्यू दिया आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें तो 9 के बदले 9, यहाँ से -1 10 का पावर, और यहाँ भी -1, तो 1 इंटू 2 2 लिख लीजिए, और -5 -5 -10 और यहाँ का -2 -12, आप +3 मिल करके अगेन -3, यह दोनों 10 का पावर -1 और स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -2 ऊपर जा करके +2, 9 इंटू 2 18 इंटू 10 का पावर -1, जिसे आप लिखेंगे 1.8 न्यूटन। एक आया 1.2 और दूसरा 1.8। एफ नेट जब आप लेंगे तो √अंडर F1 स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 के बदले 1.2, F2 के बदले 1.8 इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 होता है -1/2। सॉल्व करके रूट लेने पे आपका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ 1.58 न्यूटन आएगा ही आएगा। आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना। नेक्स्ट आपका बोल रहा है एक डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में होगा, और डायरेक्शन के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं tan अल्फा इक्वस टू B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। यदि अल्फा रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल होता है, यहाँ ए आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान लीजिए, मीन्स F1 के साथ एंगल, तो वेक्टर ए के बदले F1 और वेक्टर बी के बदले आपका F2 होगा। थीटा होता है दोनों F1 और F2 के बीच का एंगल, जो कि 120 है। मैं वैल्यू डाल दूँ, बी के बदले F2 साइन थीटा के बदले 120 बाई ए के बदले F1 प्लस बी के बदले F2 कॉस 120। साइन 120 हुआ करता है √3/2 प्लस में, और कॉस 120 माइनस में 1/2। F1 और F2 का अलग अलग मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। जब आप वैल्यू डाल करके सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा का वैल्यू आपका 3√3 आ जाएगा, और अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 3√3। इस काम को आप चाहें तो खुद से कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकली चार्ज्ड पॉइंट स्फेयर्स of mass 10 gram are separated by thread of length L। तो आइडेंटिकली चार्ज स्फेयर है और L लेंथ के थ्रेड से यह सस्पेंडेड है। L सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन इच स्फेयर। दोनों ही स्फेयर ए और बी पे आपसे चार्ज पूछा। ए और बी स्फेयर के बीच का सेपरेशन दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री।
आपसे चार्ज क्यू का वैल्यू पूछ रहा है कि ए स्फेयर पे कितना चार्ज और स्फेयर बी पे कितना चार्ज होगा। फिगर को रीड्रॉ करके दिखा दे तो आपके पास एक स्फेयर ए, दूसरा स्फेयर बी, इसका मास m, इसका भी मास m, चार्ज क्यू, सेपरेशन आप x के बदले r बोल ले रहे हैं, r का वैल्यू बाद में आप पुट कर ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रस्सी वाला क्वेश्चन हो और कोई भी एक स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बनाए तो यहाँ पर रेडीमेड रिजल्ट आता है। कूलम्ब्स लॉ के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर एंगल के टर्म में आपका रिजल्ट आएगा tan थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाई mg। थीटा जो आपने लिया है वह है एक स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ। क्वेश्चन में दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल दिया है तो थीटा आपका 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो एलएचएस में आप लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिकल, इस ए और बी स्फेयर जो कि चार्ज्ड है उसके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के बदले 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 दोनों आइडेंटिकल चार्ज है तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एम मास दिया है 10 ग्राम तो 10 ग्राम को केजी में लाने के लिए इंटू में 10 का पावर -3, और जी के बदले कुछ बताया नहीं, सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेते हैं। आर का वैल्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन आर भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू आप पुट कर लीजिए। फाइव सेंटीमीटर है तो 10 के पावर -2 का स्क्वायर। tan 30 का वैल्यू 1/√3, नीचे का टर्म इस साइड गया तो यह 5 का स्क्वायर 25, 10 का पावर -2 का स्क्वायर 10 का पावर -4, और यह तीनों मिल करके 10 का पावर -1। यह 9 इंटू 10⁹ इसके डिवाइड में गया तो 9 इंटू 10⁹ 9 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर देखे तो यह हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9√3, और पावर को अरेंज करें तो यह दोनों 10 का पावर -5 और 9 ऊपर गया तो -9, 10 का पावर -5 और -9 -14। क्यू निकालने के लिए पूरे RHS का रूट ले लीजिए तो 25 पहले ही बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ गया तो 5/3, और रूट अंडर 10 का पावर -14 डिवाइडेड बाई √3। -14 को भी यदि आप बाहर करेंगे तो 5/3, 10 का पावर -7 और रूट अंडर 1/√3 का वैल्यू 1.732। 5/3 आपका आएगा 1.66, कंटिन्यू तो 1.67 कर ले सकते हैं। 10⁻⁻7, 1 का रूट 1 और नीचे वाले का रूट अंडर 1.732। यह चार्ज है, ऐसा यूनिट आप कूलम लिख लीजिए। सॉल्व करें इसे, 1.732 का रूट, यह आया 1.316, ऊपर है 1.67 और इसका रूट लेने पे 1.316 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड कर लीजिए कूलम में। वन 1.67 डिवाइडेड बाई 1.316 वैल्यू आया 1.26 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसने जो पॉइंट का ऑर्डर लिया वह 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इस पॉइंट को यदि आप लेफ्ट ले जाएंगे तो 1.25 10 का पावर -7 आपका आया 1.26 10 का पावर -7। तो यह वैल्यू भी आपका बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसने जी 9.8 लिया होगा तो वैल्यू इसका थोड़ा
कम आ रहा है, इसे आप यदि अरेंज करेंगे पॉइंट को इधर ले जा करके तो 10 का पावर -7 कूलम्ब। आपका भी अप्रॉक्स वही वैल्यू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला, जूम करके दिखा दूं, टू आइडेंटिकली चार्ज स्फेयर्स each of mass 5 ग्राम आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ कॉमन पॉइंट। जैसा आपका पिछला क्वेश्चन था कि दो चार्ज बॉडी था और कॉमन पॉइंट से दोनों इक्वल लेंथ के थ्रेड से या स्ट्रिंग से सस्पेंडेड था। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग के बीच का एंगल 90 डिग्री बोला। और यहाँ भी आपसे चार्ज क्यू पूछ ले रहा है। सेपरेशन दे दिया है 50 सेंटीमीटर, मीन्स आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर को मीटर में हाफ बोल लीजिए। टोटल एंगल 90 बताया, मीन्स एक स्ट्रिंग वर्टिकल से बनाएगा 45, टोटल का आधा। इक्वेशन अगेन वही यूज कर लीजिए। मास दे रखा है 5 ग्राम, तो यहाँ एम और एम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो tan थीटा इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाई एम जी। यहाँ से अभी आप tan थीटा ही रहने दीजिए, एफ इलेक्ट्रिकल को लिख लेते हैं के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी। आपको Q चाहिए चार्ज, तो आर स्क्वायर और एम जी मल्टीप्लाई में के जाएगा डिवाइड में, यहाँ से क्यू स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर एम जी इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई के। और जब Q निकालेंगे तो पूरे RHS का रूट कर लीजिए, रूट करते ही आर स्क्वायर आर बन करके बाहर, तो अंदर बचा एम जी tan थीटा डिवाइडेड बाई के। यहाँ से Q का कैलकुलेशन करें तो Q इक्वल टू आर के बदले वैल्यू डालना स्टार्ट करें, हाफ है तो आर के बदले 1/2 रूट अंडर एम, मास इज 5 ग्राम, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, जी के बदले 10 ले ले, और tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यह आपका जो थीटा है 45 डिग्री होगा, और डिवाइडेड में के है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आपके बदले हाफ, या 9 नीचे आएगा 2 के साथ, रूट के बाहर तो 3, ऊपर में आपका आया रूट अंडर 5, यह दोनों मिल करके 10 टू द पावर -2, और 9 ऊपर गया तो 10 टू द पावर -11। लेकिन फिर रूट लेने में आपको दिक्कत होगी, तो आप क्या कीजिए कि 5 के साथ इस जीरो को दे दीजिए तो 50, और यह 9 ऊपर जाके -9 और -3, 10 का पावर -12, 1/6। 50 का रूट यदि ले ले, या 50 ना हो के 49 होता तो 7 आ जाता, 50 है तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कर ले 7.1 जैसा, और 10 का पावर -12 बन जाएगा -6, 7.1 या 7/6 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 10 का पावर -6 चार्ज है तो कूलम 7.1/6 करने पे आंसर में दिखा रहा है 1.16। आप डिवाइड करेंगे वह वैल्यू मैच करना ही करना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आपसे कभी रस्सी का टेंशन पूछ लेता है तो टेंशन का भी रेडीमेड फॉर्मूला थ्योरी में बताया हुआ है, रूट अंडर FE² प्लस mg²। एंगल यदि दे दे कभी, तब तो एंगल वाले पे ही जाना होगा, tan थीटा F इलेक्ट्रिकल बाई mg। लेकिन कभी यदि आपसे रस्सी का टेंशन पूछ ले तो रूट अंडर ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस नीचे वाले का स्क्वायर, और टेंशन वह पूछेगा, इसके लिए आपको चार्ज पता होना चाहिए। तो चार्ज आपने निकाल लिया, जैसे ही चार्ज आ गया तो एफ इलेक्ट्रिकल नॉन क्वांटिटी मास और जी दे दिया। आप चाहते यदि पूछता इस क्वेश्चन में तो टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड ईच ऑफ लेंथ l। सेम वही क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन देम इफ दे कैरी सिमिलर चार्जेज। इस बार आपसे चार्ज ना पूछ करके दोनों के बीच का सेपरेशन पूछ लिया।
सेपरेशन को आर बोल लीजिए, बॉडी का मास एम, यहाँ भी मास एम, चार्ज क्यू और चार्ज क्यू दे रखा है, और थ्रेड का लेंथ बता दिया कि एल है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यह एंगल आप थीटा बोलते हैं। आपका इक्वेशन हमेशा आता है tan थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाई एम जी। इस क्वेश्चन में कहीं भी यह नहीं बताया है कि यह जो एंगल थीटा है वह स्मॉल है, लेकिन आंसर जिस फॉर्म का है, इस आंसर को ऑब्जर्व करने पे यह पता चला कि थीटा को एज्यूम करें यदि आप बहुत ही स्मॉल, फिर जा कर के ही आप इस आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो जब भी कभी एंगल स्मॉल होता है, नीचे मैं लिख दूं कि फॉर ए स्मॉल एंगल के लिए आप tan थीटा नियर अबाउट इक्वल टू थीटा बोलते हैं, और एंड साइन थीटा रहे तो यह भी नियर अबाउट इक्वल टू थीटा हुआ करता है। तो tan थीटा भी स्मॉल एंगल के लिए थीटा और साइन थीटा भी थीटा। इसका मतलब यदि एंगल स्मॉल हो तो कभी ज़रूरत के हिसाब से आप tan को साइन थीटा लिख सकते हैं या साइन थीटा को tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा को हम लोग साइन थीटा से रिप्लेस कर ले, और साइन से रिप्लेस करने का एक फ़ायदा यह भी है कि इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर आपका r/2 दिया हुआ है और हाइपोटेनस l दिया हुआ है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो स्मॉल एंगल मानते हुए tan को मैंने साइन से रिप्लेस कर लिया। एफ इलेक्ट्रिकल आप लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एम जी के बदले एम जी। साइन थीटा को आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल या राइट साइड में जो राइट एंगल है, दोनों आइडेंटिकल ही है, कहीं से भी आप साइन थीटा डालिए तो साइन होता है परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यह डिस्टेंस टोटल आर, तो यहाँ से यहाँ r/2 अब बाई हाइपोटेनस एल है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी। आपको आर पूछा तो इस आर स्क्वायर को इधर ले जा करके आर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आर क्यूब इक्वल टू 2l आएगा ऊपर, तो 2l क्यू स्क्वायर, दिस इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर उधर गया तो इधर बचा केवल एम जी। इस 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल, आर निकालने के लिए पूरे RHS का पावर 1/3, तो आर यहाँ से आपका आ जाएगा L इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल टू द पावर 1/3, L क्यू स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, L क्यू स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल टू द पावर 1/3। और आंसर में बताया इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज स्मॉल। क्वेश्चन में तो कभी बताया नहीं था, लेकिन आंसर के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि रिजल्ट तक तब आप पहुंच पाएंगे जब एंगल आपको स्मॉल लेना पड़ेगा। और जब भी एंगल स्मॉल है तो इस फैक्ट को आप याद रखें कि tan थीटा को आप थीटा लिख सकते हो और साइन थीटा को भी आप ज़रूरत के हिसाब से थीटा लिख सकते हो। और यह जो आपका कंसेप्ट है ऑप्टिक्स में आपका कई बार यूज हुआ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर चार्ज स्फेयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। बड़ा करके दिखा दूं मैं। तो सिमिलर चार्ज स्फेयर है वह इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है इन एयर, देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 30 डिग्री। पहले वही सिचुएशन प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ही, और यहाँ पर किसी एक स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल दे दिया 30 डिग्री, डिस्टेंस r मान लीजिए, मास m, चार्ज q और चार्ज q। अभी यह पूरा सिस्टम एयर में है। द एंगल रिमेन सेम व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच। अब इसी सिस्टम को आप अगली बार एक लिक्विड में इमर्ज कर दे रहे हैं, मास m, चार्ज q, सेपरेशन r, और एंगल अभी भी सेम ही रहे, एंगल ना चेंज हो। कैलकुलेट द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड में आपने पूरे सिस्टम को डाला है, इस लिक्विड का आपसे पूछा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट।
डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज दिस मच। यह जो स्फीयर है इसका मास ना दे करके m और m दोनों का डेंसिटी दे दिया है और लिक्विड का भी डेंसिटी दे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब भी स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन हो, 2 चार्ज और 2 मास, स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल, एक बार आप एयर में रखिए और अगली बार किसी लिक्विड में, और यदि एंगल चेंज नहीं होता हो तो इसका भी रेडीमेड थ्योरी वाले क्लास में ही आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया हुआ है कि इस केस में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इस लिक्विड का हमेशा आएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड मैंने बोला इस स्फीयर को, तो स्फीयर का डेंसिटी रो एस और लिक्विड के डेंसिटी को रो एल बोल रहा हूँ। वैल्यू दे रखा है डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1.6 यूनिट दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यह भी सेम यूनिट में है। तो ऊपर यदि CGS और नीचे भी CGS, तो CGS कैंसिल हो जाएगा। के ऐसे भी आपका यूनिटलेस क्वांटिटी हुआ करता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड नीचे अगेन आप रखेंगे 1.6 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी दिया 0.8, 1.6 के बदले 1.6 और 1.6 माइनस 0.8 होता है 0.8, कैंसिल करने पे वो या 2 टाइम्स आ जाएगा। के का वैल्यू आपको आ गया यहाँ से, और इस वाले रिजल्ट को आप चाहें तो रेडीमेड याद रख सकते हैं कि जब भी यह रस्सी वाला सिस्टम एक बार एयर में और अगली बार किसी लिक्विड में, तो एंगल यदि चेंज नहीं हो तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही रिजल्ट आया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स। तो इंसुलेटिंग बोले तो नॉन कंडक्टिंग स्मॉल स्फीयर्स है आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड आफ्टर दैट दे आर केप्ट एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जब भी दो बॉडी को आप एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में जाता है, तो जिससे निकला उस पर यदि प्लस क्यू चार्ज तो उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे में इन किया तो उस पर माइनस क्यू चार्ज, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिला करता है चार्जिंग बाई रबिंग में या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में। चार्जिंग बाई इंडक्शन हो तो इंडक्शन में भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर आप एक स्फीयर का चार्ज प्लस क्यू बोल लीजिए और दूसरे का चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा, और सेपरेशन बताया दोनों के बीच का 2 सेंटीमीटर। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे दिया, तो आप फोर्स का पहले फॉर्मूला डालिए के Q1 Q2 Q स्क्वायर हो जाएगा बाई R का स्क्वायर। R 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू दिया 0.4, तो F के बदले 0.4, K के बदले 9 इंटू 10⁹, Q स्क्वायर के बदले Q स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4। पहले Q निकाल लीजिए, तो यह नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई में ऊपर वाला डिवाइड में, और Q निकालने के लिए पूरे का रूट कर लीजिए, तो यह उधर गया तो 0.4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹। Q के बदले Q इक्वस टू, यह पॉइंट आप इसे दे दीजिए तो यह हो जाएगा -5 और 9 ऊपर जाकर के -9, तो -9 -5 -14, 4 इंटू 4 हो गया, बाहर आकर के 4 होगा, 9 है बाहर आकर के 3, और यह और इसका पॉइंट मिल करके -14 था, रूट के बाहर आकर के -7 हो जाएगा कूलम में। और आपसे पूछा देन कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। आपसे चार्ज नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, तो चार्ज Q को आप लिख लीजिएगा Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से यह इक्वेशन आता है। Ne इक्वस टू 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो E नीचे डिवाइड में जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू
ई जब नीचे आया तो ई का वैल्यू 1.6 10 का पावर -19, यह वैल्यू आया 4/1.6 इंटू 3 4.8 -19 ऊपर जाकर के +19, तो +19 और -7 +12 4 डिवाइडेड बाई 4.8 करें, यह वैल्यू आ रहा है 0.833 0.833 कंटिन्यू चल रहा है, तो 0.83 इंटू 10⁻12 एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट डाले तो यह हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻11। यही आपका आंसर भी है, 8.3 इंटू 10⁻11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two insulating small spheres are rubbed against each other and are kept at a distance of 4 centimeter apart. If they attract each other with a force of 3.6 Newton, then calculate the charge on each sphere and calculate the number of electrons transferred from one sphere to another during rubbing. सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज कर रखा है। पहले आप दोनों स्फेयर रबिंग के कारण चार्ज हो रहा है, तो एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू के Q1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्यू निकालने के लिए आप पहले फॉर्मूला के फॉर्म में ही ले आइए। क्यू आपका हो जाएगा √F_r स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, आर को बाहर ले लीजिए, एफ का वैल्यू डालते चले 3.6 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, R स्क्वायर बाहर जाके R हुआ और दोनों के बीच का सेपरेशन बताया होगा 4 मीटर अपार्ट, तो आर के बदले बाहर में 4 डाल लीजिए। इसे आप लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁻1, 3.6 को लिख लिया 36 इंटू 10⁻⁻1, नीचे में 9 इंटू 10⁻9 और बाहर में 4, या 9 से 36 4 टाइम्स बाहर आकर के 2, या 9 ऊपर जा करके -9, पहले से एक -1 है तो -1 और -9 -10, रूट लेने पर 10⁻⁻5 इंटू 4 चार्ज है तो ऐसा यूनिट कूलम, 4 इंटू 2 8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम ऑफ पार्ट ए का आंसर आया 8 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। नेक्स्ट आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है NE इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ से N निकालेंगे 8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19। इस 1.6 से जब 8 को कैंसिल कीजिएगा तो यह 5 टाइम्स कैंसिल होगा। 5 इंटू -19 ऊपर जाकर के +19, तो 19 - 5 प्लस में 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 5 इंटू 10⁻14। यही आपका ऑप्शन भी दे रखा है। और लास्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैविंग चार्ज 8 माइक्रोकूलम्ब एंड -4 माइक्रोकूलम्ब आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। नाउ दे आर टच्ड एंड आफ्टर दैट केप्ट एट सेम डिस्टेंस, कंपेयर द फोर्स इन द टू केसेस। पहले एक पे चार्ज है 8 और दूसरे पे -4, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस समय आप फोर्स निकाल लीजिए, तो F इक्वल टू के Q1 के बदले 8 Q2 के बदले 4 बाई R स्क्वायर को R ही रहने दे तो R का स्क्वायर हो गया। कंपेयर करना है इसलिए मैंने 8 और 4 को माइक्रो में ही छोड़ दिया। कंपेयर मीन्स रेशियो, और रेशियो में वह माइक्रो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों स्फेयर को एक पे चार्ज था 8 माइक्रोकूलम्ब और दूसरे पे -4 माइक्रोकूलम, दोनों को जब आप टच करवाएंगे
या तो डायरेक्ट टच करवाइए या एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा। तो यह पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और कंडक्शन के बाद दोनों बॉडी पे चार्ज कितना होगा, इसके लिए दोनों चार्ज को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 और -4 को ऐड कीजिएगा तो 4 आएगा। 2 से डिवाइड करने पे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइक्रोकूलम इस पे भी और 2 माइक्रोकूलम इस पे भी। अब जो इस दोनों के बीच का सेपरेशन, पहले आर था तो अभी भी आर ही है। नया फोर्स को आप एफ डैश बोल लीजिए और एफ डैश हो जाएगा के, Q1 के बदले 2, Q2 के बदले भी 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कंपेयर करने के लिए दोनों का रेशियो लीजिए तो एफ बाई एफ डैश करेंगे। इधर आर स्क्वायर कैंसिल, के और के कैंसिल, 2 इंटू 2 4 से या 4 कैंसिल तो बचा 8 केवल। तो इसे आप 8/1 लिख सकते हैं। तो प्रीवियस फोर्स डिवाइडेड बाय न्यू फोर्स, यह 8:1 आ जाया करेगा। कभी कभी जब इस टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आंसर आपका 8:1 न दे करके माइनस में आंसर दे दिया रहता है। तो बेसिकली माइनस लेना नहीं चाहिए, लेकिन कई सारे स्टैंडर्ड बुक में भी आपको ऑप्शन माइनस में दिख जाएगा। माइनस के साथ लेने का मतलब वह आपको बताना चाह रहा है कि पहले अपोजिट चार्ज के कारण एट्रैक्शन था, अब सेम चार्ज के कारण रिपल्सन। तो एट्रैक्शन एक बार और अगली बार रिपल्सन, एट्रैक्टिव फोर्स निगेटिव और रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव। यदि इस दोनों पे निगेटिव चार्ज रहता तो फिर से यह निगेटिव नेगेटिव रिपेल करता, तो एट्रैक्टिव फोर्स को निगेटिव नेचर का और रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव नेचर का शो करने के लिए वह निगेटिव ले लिया करता है। यदि आपके ऑप्शन में निगेटिव नहीं है तो आप 100% इसे ट्रू मानेंगे। और यदि क्वेश्चन में कहीं निगेटिव ले लिया है तो जनरली ऐसा नहीं होता कि वह निगेटिव भी ले ले और पॉजिटिव, एक बार 8:1 और एक बार -8:1 ले। और यदि माइनस ले रहा है तब वह आपसे जानना चाह रहा है कि एट्रैक्शन और रिपल्सन का आपको आइडिया है या नहीं, आप निगेटिव के साथ ही जाया कीजिए। तो कूलम्ब्स लॉ का यह जो चैप्टर था कंप्लीट हुआ। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में।